वाई जैनित एकेडमी में। और आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलिए इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, खादी और ग्राम उद्योग आयोग KVIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का सी, मनोज कुमार को हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, परमेश्वर अय्यर को हाल ही में नीति आयोग का नया CEO बनाया गया है। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं और उपाध्यक्ष सुमन की बेरी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, SL थाओसेन को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। SSB सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को हुई थी। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, माधवीपुरी बुच को हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। सेबी सिक्योरिटीज इंडिया एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का बी, राजीव कुमार को हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इससे पहले कौन थे ये उपाध्यक्ष? किसके? नीति आयोग के। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, संजीव कपूर को हाल ही में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में स्थित है और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह जी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 8 का बी, नितिन गुप्ता को हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
CBDT के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी। CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का सी, एस सोमनाथ को हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। अध्यक्ष हैं इसके एस सोमनाथ। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का ए, शोभा मंडल को हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्थापना देखें तो 19 जनवरी 1954 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष सोमा मंडल हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, दिनकर गुप्ता को हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का ए, जुल्फिकार हसन को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। विकास यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, इसकी स्थापना जनवरी 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए, राजेश गेरा को हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारत सरकार का संगठन है। इसकी स्थापना 1976 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए, BS राजू को हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ कौन बने हैं?
तो इसका राइट आंसर होगा 15 का बी। मनोज पांडे को हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख आर्मी चीफ बनाए गए हैं। भारतीय सेना के उप प्रमुख बीएस राजू है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नए निजी सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 16 का बी। विवेक कुमार को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 70 का बी। SS मुंद्रा को हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। मुख्यालय देखें तो मुंबई में स्थित है। अध्यक्ष SS मुंद्रा और MD और CEO किसे बनाया गया? आशीष कुमार चौहान को। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 18 का ए। विजय सांपला को हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का अध्यक्ष बनाया गया है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, हिंदी में देखें तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष विजय सांपला को बनाया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 19 का बी। आर हरि कुमार को हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रमुख बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 20 का सी। MA गणपति को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 का बी। निधि छिब्बर को हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नए अध्यक्ष बनी गई। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, स्थापना 2 जुलाई 1929 को हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 22 का ए। डॉक्टर मनोज पुनी को हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं।
यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अध्यक्ष इसके डॉक्टर मनोज सोनी हैं। आपको मैं बता दूं कि सिविल सेवा का जनक यानी संघ लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 23 का ए। डॉक्टर एस राजू को हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में चुने गए हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना 4 मार्च 1851 को हुई थी। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 24 का ए। मनोज कुमार कटियार को हाल ही में सैन्य अभियान के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 25 का सी। चन्नीरा बंसी बोनप्पा को हाल ही में भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 26 का डी। जी अशोक कुमार को हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक एनएमएससी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 27 का सी। सोनाली सिंह को हाल ही में लेखा महानियंत्रक सीजीए बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 28 का सी। बीरेंद्र सिंह पटानिया को हाल ही में भारतीय तटरक्षक आईसीजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 29 का ए। बी अनंत नागेश्वरन को हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 30 का ए। सामंत गोयल को हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 31 का बी। एस किशोर को हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 32 का ए। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 33 का बी। संजय अरोड़ा को हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले आईटीबीपी की फुल फॉर्म देखते हैं। आईटीबीपी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके महानिदेशक संजय अरोड़ा जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 34। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया BARC इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 34 का बी। शशि सिन्हा को हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 35 का बी। एम जगदीश कुमार को हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में मनाया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का ए। प्रमोद चंद्र मोदी को हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव यानी कि सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी हैं और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। FICCI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए। अरुण चावला को हाल ही में FICCI के नए महानिदेशक के रूप में बने हैं। FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और FICCI के नए अध्यक्ष संजीव मेहता जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नंबर 38। भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 38 का सी। अधीर अरोड़ा को हाल ही में भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ 39 का बी। पंकज कुमार सिंह को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉडी सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को बनाया गया है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा सुरक्षा बल
स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसका मोटो क्या है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 40 का सी, तरुण कुमार को हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके महानिदेशक कुलदीप सिंह जी हैं। महानिरीक्षक पीएस रानी पसे हैं और मोटो क्या है, सेवा और निष्ठा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर, इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इसके महानिदेशक यहाँ गलती से कुलदीप सिंह को टाइप कर दिया गया है, ये गलत है, यहाँ लिख देना तरुण कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 41 का सी, अलका उपाध्याय को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की नई अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPE के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 42 का सी, जयंत पाटिल को हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPE के पहले अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राहुल वत्स। कौन है इसके उपाध्यक्ष? राहुल वत्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 43 का सी, विवेक राम चौधरी को हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 44 का डी, GEV रेड्डी को हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 45 का डी, मनोज मुकुंद नरवणे को हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 46 का ए, हरदीप सिंह पुरी को हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 47 का बी, विवेक जौहरी को हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 48 का सी, सत्यनारायण प्रधान को हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं।
एनसीबी नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो की स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 49 का ए। अतुल करवाल को हाल ही में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ की फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक कौन है? अतुल करवाल। और एनडीआरएफ का मोटो है आपदा सेवा सदैव। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 50, क्वेश्चन नंबर है 15, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 50 का डी। शीलवर्धन सिंह को हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है? शीलवर्धन सिंह। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 51 का डी। नितिन जयराम गडकरी को हाल ही में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 52 का सी। विवेक गोगिया को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक के रूप में बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 53 का ए। बीके त्रिपाठी को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की फिर से अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 54 का बी। रेखा शर्मा को हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीबी की फिर से अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 55 का डी। गुरबीरपाल सिंह को हाल ही में नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक के रूप में बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को क्या नाम है? यानी क्या नाम है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 56 डी। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 से पहले लोकसभा नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? लोकसभा का नया महासचिव उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष या पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 57 का सी। पद्म कुमार माधवन को हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में
बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 58 का ए, अरुण कुमार मिश्रा को हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि स्थापना इसकी 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। इसके साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, BVR सुब्रमण्यम को हाल ही में नए वाणिज्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 60 का ए, शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में कितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और RBI का नया डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव और M.K. जैन और T रविशंकर और MD कौन है? MD पात्रा यानी कि यानी कि 4 है, 1 2 3 4 5। अच्छा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है क्योंकि इसमें पीपुल्स का खाता नहीं होता, केवल बैंकों का खाता होता है, इसीलिए इसे RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 61 का डी, सुरेश एन पटेल को हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 62, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, TV सोमनाथन को हाल ही में भारत के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम को हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 64 का बी, NV रमन्ना हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI बने हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 65 का बी, संजीव कुमार को हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AII के नए अध्यक्ष के रूप में बनाए गए हैं। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट होते हैं उन्हें AII रेगुलेट करता है। स्थापना 1 अप्रैल 1995 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अध्यक्ष संजीव कुमार जी हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, विदेश मंत्रालय MEA के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, अरिदम बागची को हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी का क्या नाम है?
तो इसका राइट आंसर होगा 67 का डी। के वेणुगोपाल हाल ही में भारत के महान्यायवादी हैं। सीजीए। देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी महान्यायवादी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। के वेणुगोपाल भारत के 15वें महान्यायवादी हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 68 का बी। जी सतीश रेड्डी को हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन से पहले इसकी डिटेल और देख लेते हैं। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है? सी सतीश रेड्डी। इसका मोटो क्या है? मोटो क्या है इसका? बलंस मूलम विज्ञानम, बलंस मूलम विज्ञानम। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69। किसे सीमा सड़क संगठन BRO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 69 का डी। राजीव चौधरी को हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी। एक और मैं बात बता दूं कि BRO है क्या? BRO ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा 70 का ए। सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 71। भारतीय स्टेट बैंक SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए 71 का ए। दिनेश कुमार खारा भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन 72। देश के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कंट्रोलर ऑफ जनरल किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक कौन बने हैं? यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, स्पेशल फोर्स। इसका राइट आंसर होगा 73 का सी। संजय चंद्र को हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPFS के महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। RPF की फुल फॉर्म क्या होती है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ऐसे होता है स्पेशल फोर्स। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 74 है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 74 का ए। एडिले सुमेरवाला को हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 75। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 75 का बी। यशवर्धन सिन्हा को हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 76।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 76 का सी, परेश रावल को हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 77 का डी, पवन गोयनका को हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 78 का बी, अजीत डोभाल को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 79। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 79 का सी, डॉक्टर PD वघेला को हाल ही में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 80। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नंद किशोर सिंह को हाल ही में 15वें वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इन्हीं को बुलाया जाता है NK सिंह। क्या बुलाया जाता है? NK सिंह। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में कौन अध्यक्ष हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, गोविंदा राजुलुलु चिंताला को हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, इसी से पहले नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक स्थापना 1982 को हुई थी और मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 82। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 82 का सी, सुबोध कुमार जायसवाल को हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक के रूप में बनाया गया है। CBI की फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। CBI को ही बोला जाता है खुफिया विभाग। अगर आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल जननेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।